क्या आप जानते हैं कि 16 जुलाई 2026 का दिन पूरे साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जा रहा है। आज एक और भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, तो दूसरी ओर गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। साथ ही साथ आज का सिद्धि योग और अमृत काल कई शुभ कार्यों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। लेकिन सावधान, आज एक ऐसा समय भी है जिसमें की गई छोटी सी गलती आपके शुभ कार्यों में बाधा डाल सकती है। इसीलिए 16 जुलाई 2026 का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहु काल, अमृत काल, आज का विशेष उपाय और पूरे दिन का ज्योतिषी महत्व जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सोनू भक्ति लोक चैनल में। आज हम जानेंगे 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार का संपूर्ण दैनिक पंचांग। इस वीडियो में आपको मिलेगा आज की तिथि, वार, नक्षत्र, योग, चंद्रमा की स्थिति, शुभ और अशुभ समय, राहु काल, अमृत काल, जगन्नाथ की रथ यात्रा का महत्व और गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की विशेष पूजा तथा आज किन किन कार्यों को करना शुभ माना जाएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में आज विशेष उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता लेकर आ सकता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। प्रातः 8:52 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वितीय तिथि नए कार्यों की शुरुआत, यात्रा, शुभ संकल्प और धार्मिक कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है। आज शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, इसीलिए इस समय किए गए शुभ कार्यों में वृद्धि और सफलता मिलने की मान्यता है। बात करें नक्षत्र की, तो आज अश्लेषा नक्षत्र संध्या 7:22 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र में आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप और ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। और आज का योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए शुभ कार्य, पूजा पाठ, व्यापार की शुरुआत तथा महत्वपूर्ण निर्णय सफलता प्रदान करते हैं। आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा होने से मन संवेदनशील रहेगा। परिवार, घर और माता पिता से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आज राहु काल दोपहर 1:46 से 3:28 तक रहेगा। इस समय कोई भी नया कार्य, निवेश, यात्रा या शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। इसके बाद आज शाम अमृत काल का समय रहेगा। 4 बजे से 5:27 तक रहेगा। यह समय पूजा पाठ, नया कार्य प्रारंभ करने, संपत्ति संबंधी निर्णय, वाहन खरीदने तथा शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। आज से भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देने रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हैं, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, संयम, ज्ञान, आत्मबल और सफलता की प्राप्ति होती है। आज देवी जी को मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाएं और ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। और आज के दिन कौन कौन से कार्य करने शुभ माने जाते हैं? आज के दिन जैसे नए घर खरीदना, गृह प्रवेश की तैयारी करना, संपत्ति संबंधी सौदे, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और वाहन, नया व्यवसाय प्रारंभ करना, निवेश की योजना बनाना, शिक्षा से जुड़े कार्य, गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लेना, इन कार्यों के लिए आज का दिन शुभ माना गया है। दोस्तों, आज राहु काल के दौरान नया कार्य शुरू ना करें। किसी भी प्रकार के विवाद, क्रोध और कटु वचन से बचें। बिना सोचे समझे धन निवेश करने से भी बचना चाहिए। आज का विशेष उपाय, यदि आप आर्थिक उन्नति, सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, तो आज पीले पुष्प अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रह, नक्षत्रों और पंचांग का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 16 जुलाई 2026 का दिन
मिथुन राशि वालों के लिए खास माना जा रहा है। आज सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व और सफलता के कारक माने जाते हैं। सूर्य का परिवर्तन आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रभावित करेगा, जो धन, बचत, परिवार और वाणी से जुड़ा माना जाता है। यही कारण है कि आज से आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से 16 जुलाई 2026 का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से आपके धन भाव पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, जिससे आय और बचत के मामलों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है या किसी से उधार दिया हुआ है, धन वापस नहीं मिल रहा है, तो आज उसके मिलने की संभावना प्रकट हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय, प्रोत्साहन या किसी नए अवसर का लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को नए ग्राहकों से लाभ मिलने के और पुराने सौदे से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि आज जितने लाभ के योग हैं, उतनी ही सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिना पूरी जानकारी के निवेश करने या किसी के कहने पर पैसे लगाने से बचें। यदि कोई बड़ा फैसला या आर्थिक निर्णय लेना हो, तो सभी दस्तावेज अच्छी तरह से पढ़कर ही आगे बढ़ें। आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यदि आप बजट बनाकर चलेंगे और बचत पर ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन धन प्राप्ति, बचत बढ़ाने और आर्थिक स्थिति की दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहा है। समझदारी और धैर्य के साथ लिए गए फैसले आपको भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकते हैं। वहीं अगर नौकरी और करियर की बात की जाए, तो नौकरी करने वाले लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। नए ग्राहक मिल सकते हैं। व्यापार बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। और यदि कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निर्णय लें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपकी वाणी और व्यक्तित्व के लिहाज से विशेष रहने वाला है। सूर्य के कर्क राशि में गोचर का प्रभाव आपके दूसरे भाव पर पड़ रहा है, जो वाणी, परिवार और धन का भाव माना जाता है। इसके कारण आज आपकी बातों में आत्मविश्वास और प्रभाव दोनों देखने को मिलेंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से किसी महत्वपूर्ण बातचीत, इंटरव्यू, मीटिंग या पारिवारिक चर्चा का इंतजार था, तो आज अपनी बात रखने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे और आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। अटके हुए काम भी केवल सही बातचीत से ही आगे बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके विचारों की सराहना कर सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ग्राहकों के संवाद बेहतर रहेगा, जिससे नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में भी आपकी मधुर वाणी रिश्तों में आई दूरियों को कम कर सकती है। यदि किसी अपने से मन मुटाव चल रहा है, तो पहल करके प्रेम पूर्वक बात करें। आज बातचीत से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बारीक अंतर होता है। इसीलिए किसी से कठोर शब्द ना बोलें, गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें और हर निर्णय शांत मन से लें। आपकी विनम्रता ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। कुल मिलाकर आज आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। सही शब्दों का चुनाव आपको सम्मान, सफलता और अच्छे संबंध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परिवार और प्रेम जीवन की बात करें, तो घर का वातावरण पहले से बेहतर रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। बाहर का भोजन कम करें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, सुबह हल्का योग और प्राणायाम करें, तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें। छोटी सी लापरवाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए बात की जाए, तो आज पढ़ाई में मन लगेगा। नई चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मेहनत जारी रखनी चाहिए। सफलता धीरे धीरे आपके करीब आ रही है। मिथुन राशि वालों को आज का शुभ उपाय करना होगा।
आज सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद श्रद्धा से ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो हरे मूंग का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। इन उपायों से मानसिक शांति, बुद्धि और आर्थिक मजबूती प्राप्त होने की मान्यता है। कुल मिलाकर 16 जुलाई 2026 का दिन मिथुन राशि वालों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। धन के मामले में सुधार के संकेत हैं। करियर में सम्मान मिल सकता है। परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं। बस लेन देन में सावधानी रखें और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट में ओम बुधाय नमः अवश्य लिखें। बुधाय का मतलब बुध ग्रह। श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका जाप करने की मान्यता है कि यह बुद्धि, वाणी, एकाग्रता और संवाद कौशल को मजबूत करने में सहायक होता है। इसीलिए कमेंट में ओम बुधाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सटीक राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।